हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा करीबन 240 L-31 FP इंजन्स लिए जाएंगे Su-30 MKI के लिए। और आज इसको लेकर ये रिपोर्ट आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 26,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है HAL के साथ, जिसके अंतर्गत ये इंजन्स सप्लाई किए जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आज यानी कि सितंबर 9 को साइन किया गया है और ये एरो इंजन्स HAL के कोरापुट डिवीजन से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है इन इंजन्स का, ये 30 इंजन्स पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये जो 240 इंजन्स हैं ये आने वाले 8 साल में डिलीवर किए जाएंगे। इंटरेस्टिंगली पहले रिपोर्ट आ रही थी कि यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये 54% तक होगा, पर जो प्रेस रिलीज निकल कर सामने आई है इसमें कहा जा रहा है कि जो इंडिजनाइजेशन है ये 63% तक करने की कोशिश करी जाएगी। 54% को बेस रखा जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इन इंजन्स को इंडिजनाइज किया जा रहा है, पर ये इंजन मॉडर्नाइज नहीं है। थोड़े बहुत यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो कि बेसिक सर्विस लाइफ को और मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल को बढ़ा देते हैं, पर फिर भी मॉडर्न इंजन के हिसाब से परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं है। तो इन इंजन्स में काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ इनको रिप्लेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस लाइफ है ये खाली 2000 आवर्स की ही थी। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि हमने यहाँ पर इंप्रूवमेंट करी है और 3000 आवर्स तक की सर्विस लाइफ करने का प्रयास किया है, पर कन्फर्म्ड रिपोर्ट नहीं है। बाकी ये बात हमको बता दें कि यहाँ पर जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है ये मात्र 1000 आवर्स का ही बताया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो आपको मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल मिलता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 आवर्स से भी ज़्यादा है, यानी कि ये जो L-31 इंजन्स हैं इनका दुगना। और वहीं पर अगर आप मॉडर्न F414 इंजन की सर्विस लाइफ की बात करेंगे तो ये 4000 से 6000 आवर्स की बताई जाती है, जो कि L-31 के कंपैरिजन में 3 गुना है। तो ये इंजन चीप टू एक्वायर है। हमने यहाँ पर डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इन इंजन्स को इंडिया में बनाना स्टार्ट किया है, और क्योंकि अब जो प्रोडक्शन लाइन है ये मैच्योर हो चुकी है तो ये इंजन हमें नए दूसरे इंजन्स को खरीदने से चीप पड़ते हैं। पर अगर आप यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल कॉस्ट को देखेंगे और उसको वेस्टर्न इंजन्स के कंपैरिजन में आप सामने रखेंगे तो ये पता लगेगा कि इन इंजन्स को मेंटेन करना वेस्टर्न इंजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, भले ही यहाँ पर जो बेस प्राइस है वो कम है। तो ये इंजन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी लैक करते हैं, जिसके अंतर्गत जो फेडेक कंट्रोल है वो इन इंजन से मिसिंग है। फेडेक का यहाँ पर मतलब है फुली अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोलर को लगा दिया जाता है जो कि इंजन की परफॉर्मेंस को और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। तो इनको यूज़ करने से इंजन की सर्विस लाइफ भी बढ़ती है, साथ ही साथ रिलायबिलिटी भी बढ़ती है और फ्यूल कंजम्पशन भी कंट्रोल में रहता है। अनफॉर्चुनेटली L-31 FP में ये सिस्टम नहीं दिया गया है। ऑल्दो L-31 के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उनमें फेडेक कंट्रोल ज़रूर है, जैसे कि जो AL-41 F1 इंजन है जो कि Su-57 में यूज़ किए जाते हैं उनमें आपको फेडेक कंट्रोल मिल जाएगा, पर AL-31 FP इंजन्स में नहीं है जो कि हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ओवरऑल ये किसी भी तरीके का अपग्रेड नहीं है, बल्कि जो इंजन्स अभी यूज़ किए जा रहे हैं उन जिनकी सर्विस लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो रही है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इन इंजन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। एकमात्र अच्छी बात यहाँ पर यह है कि परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को यहाँ पर बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर पार्ट्स के स्पेयर्स के लिए हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। जो ओवरऑल यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि इन इंजन्स को हम रिप्लेस क्यों नहीं करते। तो ओरिजिनली सुपर सुखोई का जो अपग्रेड प्रोग्राम था उसमें इन इंजन्स के बेटर वेरिएंट्स को ऑफर किया गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AL-41 इंजन्स की, जो कि Su-35 में लगते हैं, जिसमें आपको फेडेक कंट्रोल भी मिल जाएगा और सर्विस लाइफ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाएगी। पर वहाँ पर जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो हमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता, साथ ही साथ वो इंजन्स पूरे के पूरे हमें रशिया से ही लेने पड़ते। इसके कंपैरिजन में L-31 FP इंजन्स को हम इंडिया में ही बना रहे थे और ज़्यादातर इसको इंडिजनाइज भी कर चुके हैं। तो ओवरऑल ये Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम को कॉस्टली बना देता, तो इसलिए इस ऑप्शन से हम बाहर आए। बाकी जो एवियोनिक्स हैं उनके अपग्रेड पे हमारा फोकस है। तब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या ये इंजन्स रिलायबल कम है? तो ऐसा नहीं है, इनकी सर्विस लाइफ कम है, मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंजन्स रिलायबल कम है। ऐसे केसेस काफ़ी कम हैं जिसके अंतर्गत ये इंजन्स फेल हुए हों और जिसके वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ हो। ये इंजन्स अपनी वर्किंग कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे रहती है। तो इन इंजन्स को दोबारा से ऑर्डर करने में और ना रिप्लेस करने में बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मेन हमारे लिए एवियोनिक्स अपग्रेड है सुपर सुखोई के लिए, जिसको हम इंडिजिनसली ही कर रहे हैं और वहाँ पर हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।